प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपको साझेदारी एवं कंपनी में क्या अंतर है, इससे पूर्व मैंने आपको कंपनी सचिव की लक्षण और कंपनी सचिव की योग्यताएं और कंपनी सचिव के क्या दायित्व है, कर्तव्य है के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया। आज मैं आपको डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ए कंपनी और साझेदारी में अंतर पर अध्ययन कराना चाहता हूँ। दोनों में जो अंतर है उनके कुछ आधार होते हैं और उन आधारों के आधार पर ही हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं। पहला इसमें है अधिनियम, यानी साझेदारी फर्म में या साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जबकि कंपनी में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 लागू होता है। और दूसरा अंतर का आधार है पृथक अस्तित्व। साझेदारी का अपने साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता है, यानी साझेदारी में जो साझेदार होते हैं उनका अस्तित्व अलग नहीं होता है, बल्कि साझेदारों में किसी प्रकार के परिवर्तन में से साझेदारी का विघटन हो जाता है। यदि साझेदारों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो साझेदारी का विघटन हो जाता है। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक एवं स्थायी वैधानिक अस्तित्व होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया, पागल होने, जाने या आने पर किसी प्रकार का कोई भी अस्तित्व अलग कंपनी के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है समामेलन। एक साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, यानी पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, जबकि कंपनी का पंजीयन समामेलन कराना अनिवार्य है। सदस्यों की संख्या। साझेदारी में यदि बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 तथा अन्य व्यवसाय में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं तथा न्यूनतम सदस्य संख्या की दशा में 2 ही होती है, जबकि कंपनी में एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य 2 तथा अधिकतम 50 सीमित है। न्यूनतम पूंजी। साझेदारी फर्म के लिए पूंजी की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि निजी कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए की तथा सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 5 लाख रुपए की प्रत्यक्ष पूंजी होना अनिवार्य है। दायित्व। भारतीय साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है जब तक कि किसी साझेदार के दायित्वों के संबंध में तय नहीं हो जाए। सीमित साझेदारी भारत में ही नहीं है, प्राय कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। संपत्ति का अधिकार। साझेदारी की संपत्ति सभी साझेदारों की संयुक्त संपत्ति होती है जिस पर वे सभी सहस्वामी होते हैं। कंपनी की संपत्ति कंपनी की स्वयं की होती है, न कि उसके अंशधारियों की। जब तक कंपनी का अस्तित्व रहता है तब तक इस पर अंशधारी किसी तरह का अधिकार नहीं रखते हैं। प्रबंध। साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार साझेदारी के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। कंपनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने हुए संचालकों के द्वारा किया जाता है, अतः इसमें प्रजातांत्रिक प्रबंध है। एजेंट। एक साझेदार दूसरे साझेदार के लिए एक एजेंट के रूप में होता है, अतः एक साझेदार व्यापार में सामान्य कार्यों के लिए फर्म एवं समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। एक अंशदार अपनी कंपनी या उस कंपनी के दूसरे एजेंट का एजेंट नहीं होता है, अतः एक अंशधारी अपने कार्यों से अपनी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकता है। सीमा नियमों में परिवर्तन। एक साझेदारी संस्था अपने संलेख में सब साझेदारों की सहमति से परिवर्तन कर सकती है। एक कंपनी अपने सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों एवं नियमों को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके ही परिवर्तन कर सकती है। प्रलेख। साझेदारी प्राय साझेदारी संलेख का निर्माण करते हैं और एक कंपनी अपने लिए सीमा नियम और अंतर नियमों का निर्माण करती है। अंकेक्षण एवं लेखे। साझेदारी फर्म के लिए यह अनिवार्य है, जबकि एक कंपनी को कंपनी अधिनियम में दिए गए निर्देशों के अनुसार खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है।
अनुबंध, एक साझेदार अपनी साझेदारी फर्म में अनुबंध नहीं कर सकता है, एक अंशधारी अपनी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है। लाभ का वितरण, साझेदार एक निश्चित समांतर से राशि निकालते रहते हैं तथा लाभ होने पर उसे खाते में लाभ की राशि जमा कर दी जाती है। जबकि कंपनी अपने लाभ अंशधारियों को वार्षिक साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद ही वितरित करती है। नेक्स्ट है समापन। साझेदारी का समापन सब साझेदार एक निर्णय करके कर सकते हैं। साझेदार की मृत्यु होने, निवृत्त होने पर साझेदारी का स्वतः अंत हो जाता है, जबकि कंपनी का समापन अधिकरण द्वारा, अंशधारियों के प्रस्ताव द्वारा या ऋणदाताओं की मांग द्वारा किया जा सकता है। ये कंपनी और साझेदारी में अंतर है, जिसको परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना है, और उन पॉइंटों को याद करने के बाद डिस्कस आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए और उसके बाद में आपको लिखना है। धन्यवाद।